All the students join the class quick fast. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Okay, in previous lecture we have to study about the first one, AM demodulator or AM detector, that is synchronous or coherent detector. Okay, today we will discuss the another type of AM detector or AM demodulator, that is known as the envelope or diode detector. Second one detector is the envelope and diode detector. तो इसकी सेकंड वाले डिटेक्टर की स्टडी करते हैं. So first one is the section, the basic diagram of envelope or diode detector is this way. Basically it consists, the component are, first input में क्या है, amplitude modulated signal. रिसीवर के इनपुट में ये आएगा AM सिग्नल. ठीक है, AM सिग्नल को किस किस में किया है, फर्स्ट में इट इज कंसिस्ट द डायोड है, ये डायोड कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है पैरेलल में, और कैपेसिटर के पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, रजिस्टर कनेक्टेड है, और रजिस्टर के अक्रॉस या आउटपुट में क्या आ रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, ठीक है, तो इनपुट क्या हुआ, AM सिग्नल. ठीक है, आउटपुट क्या हुआ, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, इनपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, आउटपुट में अपने पास क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, और ये इसकी वेव फॉर्म है. अब इसके ऑपरेशन को अपन स्टडी करते हैं. ठीक है, सो द ऑपरेशन इज दैट AM सिग्नल अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इस वाली फॉर्मेशन में है ना. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, जब अपन मॉड्यूलेशन इंडेक्स की एनालिसिस कर रहे थे, तो उस केस में AM सिग्नल को अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. ठीक है, और इसके इंटरमीडिएट जो पार्ट रहेगा, जैसे ये वाला जो, ये क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ये AM है एक्चुअली. जो प्रैक्टिकली जो AM अपन देखे हैं ना, जैसे प्रैक्टिकल लैब में जाके देखें, तो AM एक्चुअली अपने को कैसे मिलेगी, इस तरह की फॉर्मेशन में, ये AM रहेगा. तो यही AM अपन ने यहाँ ड्रॉ करी है. AM मतलब दैट मीन्स एम्पलीट्यूड इज वेरी. ठीक है ना, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है ना इस रेड का, यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. इस वाले केस में देखें तो क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. ये वाले केस है तो कौन सा एम्पलीट्यूड है, मिनिमम एम्पलीट्यूड है. फॉर एग्जांपल जैसे 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट है, और यहाँ कितना है, 3 वोल्ट है. ठीक है ना, तो वोल्टेज एंड दैट मीन्स एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ गया. एम्पलीट्यूड वेरिएशन क्या कहलाएगा, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. यही होता है ना, डेफिनेशन ये है ना AM की. द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा है, ये ब्लू वाला, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई है, तब रेड वाला के एम्पलीट्यूड बढ़ गया, कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ गया. और ब्लू वाला जैसे ही वो नेगेटिव साइड में गया, तो रेड वाले का एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो गया. तो ये एक्चुअली कौन सी वेव फॉर्म है, AM वेव फॉर्म. ठीक है, अब इस वाले सिग्नल में देखें कि जब AM सिग्नल अपन ने अप्लाई कर दिया, ये वाला जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला जो पार्ट है वो अपन ने कहाँ अप्लाई कर दिया, इस वाले AM सिग्नल के लिए. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये सेक्शन है, ये कहाँ अपन ने अप्लाई करा, यहाँ पे इसके इनपुट में, एनवेलप डिटेक्टर के इनपुट में. ठीक है, तो ये फर्स्टली किससे कनेक्टेड हुआ, फर्स्टली जाके कहाँ पे कनेक्टेड होगा, सबसे पहले ये इस वाले सेक्शन पे, डायोड वाले सेक्शन पे. फर्स्टली कहाँ कनेक्टेड होगा, ये डायोड सेक्शन पे. अब डायोड का ऑपरेशन अपन स्टडी करें. अब इसमें देखें, जैसे एम्पलीट्यूड, ये वेव फॉर्म है ये वाली, जैसे इसको इस तरह से समझो,
ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट, ये ब्लू नहीं, इसको रेड से करते हैं इंडिकेट। ये वाला जो रेड वाला पार्ट है ना, ये वाला जो रेड वाला पार्ट है, ये एक्चुअली क्या है, AM है, ये AM सिग्नल है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये अपना क्या है, N वाला। अब ये कैसे जनरेट होगा वो मैं बताता हूँ। देखो समझो, जैसे फर्स्टली ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आई AM सिग्नल की, है ना, 0 to A to B, है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ से है कि 0 to A पे गया और A से फिर कहाँ गया, ये B पे। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है कंप्लीट, ठीक है। 0 से गया ये A पे और A से फिर गया ये B पे, तो कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल इसने क्रिएट करी। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को अपन एनालिसिस करें कि 0 to A के केस में पॉजिटिव है, पॉजिटिव किससे अप्लाई हुआ, इस डायोड के P टर्मिनल पे, ये P होगा और ये N होगा, है ना। डायोड के PN जंक्शन डायोड बोलते हैं ना अपन। तो पॉजिटिव सिग्नल, ये वाला जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव किससे रिलेटेड हुआ, ये डायोड के P टर्मिनल से। तो डायोड के P टर्मिनल से अटैच हुआ, तो डायोड किससे इसमें जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। तो डायोड किस में गया, ये वाला डायोड किस सेक्शन में चला गया, किस स्टेट में गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस दैट मीन्स इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट, इट इज वर्किंग एज एन शॉर्ट सर्किट। बात आई समझ में। अब शॉर्ट सर्किट होते क्या होगा, जैसे ही अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वाला पार्ट शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगी। करंट मैक्सिमम फ्लो होगी तो किधर जाएगी, वो कैपेसिटर साइड में। तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। चार्ज कितने पोटेंशियल से होगा, Vm पोटेंशियल से चार्ज हो जाएगा। पोलैरिटी क्या आएंगी उसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज होना स्टार्ट हो। यहां से देखो, ये जो ये वाली ये ग्रीन लाइन से देखो, है ना, ग्रीन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये चार्जिंग हुआ अप टू मैक्सिमम तक, ये चार्ज हो गया मैक्सिमम Vm तक। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आ गया, Vm आ गया, जैसे ये वाला पोटेंशियल आ गया, C के अक्रॉस आ गया पोटेंशियल, ये चार्ज हुआ मैक्सिमम, तो इसने पोटेंशियल कितना ले लिया, Vm, ठीक है। इसको समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये जो पोटेंशियल इस पे, जैसे Vm, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया 10 वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम पोटेंशियल क्या था इसका, AM सिग्नल का मैक्सिमम 10 वोल्ट तक, 10 वोल्ट तक, 0 वोल्ट से चालू हुआ, 0 1 2 3 4 अप टू 10 वोल्ट तक क्या हुआ, ये यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इसको ले लिया अपन ने 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 वोल्ट तक जैसे इंक्रीज हुआ, तो कैपेसिटर भी चार्ज कहां तक हो गया, 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया, ठीक है। 10 वोल्ट तक चार्ज हुआ, ये डायोड शॉर्ट सर्किट रहा, कैपेसिटर मैक्सिमम 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि ये जो फॉर्म है, ये वाले जो सिग्नल है, ये वाला कौन सा, ये AM सिग्नल। अब ये AM सिग्नल क्या हुआ कि 10 वोल्ट के बाद क्या, ये रिड्यूस होना चालू हो गया, जैसे 9 वोल्ट तक आया, 8 वोल्ट तक आया, 7 वोल्ट तक आया, फिर ये 0 वोल्ट तक आया, ठीक है। फिर ये नेगेटिव साइड में चालू हो गया, रेड रेड लाइन से देखो इसको, आई बात समझ में। तो ये जो AM सिग्नल है, ये वाला जो AM सिग्नल है, ये AM सिग्नल है, ये AM सिग्नल तो 10 वोल्ट से रिड्यूस होना चालू हो गया, तो नेगेटिव, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चालू हो गया, 9 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट 0 वोल्ट तक, ठीक है, और नेगेटिव साइड में चला। तो ये वाला पोटेंशियल तो रिड्यूस हो गया, कैपेसिटर पे जो चार्ज बना हुआ था वो 10 का 10 वोल्ट बना रहा। यहाँ समझने वाली बात है बेटा, देखो समझना इसको, कैपेसिटर पे वोल्टेज 10 वोल्ट रहा, और ये जो AM सिग्नल का पोटेंशियल था, बाय द वे, जैसे मान लिया अपन ने 10 वोल्ट से रिड्यूस होके A to B वाले केस में, कौन से वाला केस है, ये तो है 0 to A वाला केस, 0 to A वाला केस, ठीक है ना, 0 to A वाले केस। अब मैं दूसरा केस कौन सा ले रहा हूं, A to B वाला केस,
अब ए टू बी वाले केस में यहाँ देखो कि ये फॉर एग्जांपल 7 वोल्ट रहा, जैसे रिड्यूस होके 10 वोल्ट से कितना आ गया, ये 7 वोल्ट आ गया। तो अब मुझे ये तुम बताओ कि ये जो डायोड लगा हुआ है, ये वाला जो डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा कि रिवर्स बायस रहेगा? ये मुझे कौन कौन स्टूडेंट बता सकता है इसका? कि एक पोटेंशियल तो इस पे लग रही है यहाँ 10 वोल्ट, और ये मतलब कैपेसिटर पे जो चार्जेज है वो 10 वोल्ट का है, उसकी पोलरिटी तो है इस तरह से 10 वोल्ट की, ठीक है। और एक जो एएम सिग्नल है जो इस फॉर्मेशन में है, उस पे पोटेंशियल कितना है, 7 वोल्ट है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा कि रिवर्स बायस रहेगा? ये कौन बता सकता है स्टूडेंट? अच्छा चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इस पे डायोड पे दो पोटेंशियल इफेक्टिवली लग रही हैं। इनपुट साइड से तो 7 वोल्ट लग रहा है ना, इधर समझना, इनपुट साइड से तो क्या है, 7 वोल्ट लग रहा है, ठीक है। और इसके दूसरी साइड में क्या लग रहा है, 10 वोल्ट का, ठीक है। अब पहली चीज क्या समझनी कि जो इनपुट साइड में 7 वोल्ट लगा हुआ है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल तो एन से कनेक्टेड है, जो इसको फॉरवर्ड बायस बनाता है। क्लियर हुई बात? और जो दूसरी साइड में 10 वोल्ट लगा हुआ है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके एन टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। ये वाला जो पॉजिटिव है, ये प्लस, ये एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, इसके एन टर्मिनल से। तो ये एक्चुअली इसको क्या बनाएगा, रिवर्स बायस बनाएगा। तो जो 7 वोल्ट है वो तो इसको फॉरवर्ड बायस बनाना चाह रहा है, और जो 10 वोल्ट है वो इसको रिवर्स बायस बनाना चाह रहा है। मैक्सिमम कौन सा है, 10 वोल्ट है। इफेक्टिव कौन सा है, 10 वोल्ट है। तो अल्टीमेटली जो कैपेसिटर पे जो चार्जिंग वोल्टेज है 10 वोल्ट, वो एक्चुअली डायोड को किस फॉर्मेशन में ले जाएगी, किस फॉर्मेशन में ले जाएगी, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में ये कैसे वर्क करेगा, एज एन ओपन सर्किट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे? ये 10 वोल्ट है जो कैपेसिटर पे चार्ज है, ये तो एज इट इज 10 वोल्ट ही बना रहा, और जो एएम सिग्नल था वो 10 वोल्ट से रिड्यूस होता गया ए से बी वाले केस में। इधर समझना, ए से बी वाले केस में जैसे वो 10 वोल्ट तक था, फिर 9 वोल्ट हुआ, 8 वोल्ट हुआ, 7 वोल्ट हुआ, 6 वोल्ट हुआ, 0 पे गया, फिर ये नेगेटिव साइड में चल रहा है, ये रेड वाला देखा अपन इधर, ठीक है। तो इसका इफेक्टिवनेस तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर ये जो कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है 10 वोल्ट, वो एज इट इज 10 वोल्ट ही बना हुआ है। और उस 10 वोल्ट ने एक्चुअली क्या करा, क्योंकि उसका पॉजिटिव वाला जो ये है साइन, वो किससे कनेक्टेड है, एन वाले टर्मिनल से। तो अल्टीमेटली इसने डायोड को किस फॉर्मेशन में ले आया, ये डायोड को किस फॉर्मेशन में ले गया, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में ये कैसे वर्क करेगा, एज एन ओपन सर्किट। रिवर्स बायस में डायोड कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होते ही ये सेक्शन क्या हो गया, खत्म। ओपन सर्किट मतलब कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ओपन सर्किट हो गया, ना करंट फ्लो कर रहा है ना कुछ और। तो सर्किट कौन सा रह गया, केवल ये वाला सेक्शन। सर्किट कौन सा रह गया, ये वाला आउटपुट वाला सर्किट। और आउटपुट जब ये पूरा ये इधर से कट आउट हो गया, ये वाला इनपुट वाला सेक्शन कट गया, बिल्कुल ये वाला सेक्शन कट गया, तो और आउटपुट में कैपेसिटर एक्चुअली किससे पैरेलली कनेक्टेड है, रजिस्टर से। और ये अपन 12th में ऑलरेडी अपन ने देखा है कि जब भी अपन कैपेसिटर को चार्ज करें या डिस्चार्ज करें, तो उसमें कांस्टेंट अपन देखते थे, चार्जिंग कांस्टेंट टाउ इक्वल्स टू आरसी। तो कैपेसिटर अब यहाँ क्या होना चालू हो जाएगा, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज किसके अक्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्योंकि जब तक आप रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करोगे कैपेसिटर के अक्रॉस, तब तक वो डिस्चार्ज कैसे होगा। मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले केस में अपन देखे हैं, जब तक अपन रेजिस्टेंस करेक्ट नहीं करेंगे ना, तो टाउ इक्वल टू आरसी के रेस्पेक्टिव वो उसका डिस्चार्जिंग चालू नहीं होगा। तो जैसे इनपुट सर्किट कटा, पूरा कट आउट हो गया, कट आउट होते कैपेसिटर अब चालू क्या हो गया, डिस्चार्ज होना चालू हो गया। डिस्चार्ज किस रेट से होगा, टाउ इक्वल टू आरसी से रेस्पेक्ट होगा। किसके अक्रॉस होगा, रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस डिस्चार्ज होना चालू होगा। तो अब इधर देखो, जब ए से बी वाला केस चला, तो ग्रीन लाइन देखना ये वाली, तो ओके। तो अब इस केस में क्या रहेगा कि कैपेसिटर इज स्टार्ट टू डिस्चार्ज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर विद रेट ऑफ टाउ इक्वल टू आर सी। अब इधर यहां देखो,
कि इस ग्रीन लाइन को अपन देखें, सबसे पहले क्या कैपेसिटर चार्ज हुआ है ना, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद अब ए टू बी और ये नेगेटिव साइकिल तक ये क्या हो गया डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज होना चालू हो गया, ये डिस्चार्ज आ गया, ये डिस्चार्ज होना चालू हो गया। अब यहाँ ये चीज देखो रेड वाली लाइन से कि जो एएम सिग्नल की वोल्टेज थी जैसे 7 वोल्ट थी, तो 7 वोल्ट से 0 में गई, फिर -10 तक गई, फिर ये फिर दोबारा 0 पे आई नेगेटिव साइड से होते, फिर ये बढ़ना स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 है ना, और कैपेसिटर की पोटेंशियल जैसे डिस्चार्ज होकर कहां तक आ गई थी 6 तक, ये 6 तक आई, ठीक है 6 तक आई, और रेड वाली का इंक्रीज हो गई 7 8 9 तक हो गई, ये 10 वोल्ट है, तो ये जैसे डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज होने के बाद फॉर एग्जांपल ये 6 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, और जो ये वाली पोटेंशियल थी ये नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करते हुए 6 वोल्ट से बढ़ना चालू हो गई, 6 वोल्ट से 7 वोल्ट 8 वोल्ट ये 10 वोल्ट तक गई जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये जैसे ना नीचे से होती हुई नेगेटिव साइड से होती हुई कहां जाएगी ऊपर पॉजिटिव साइड में, तो 10 वोल्ट होते ही जैसे ये 6 वोल्ट से अबव होगी तो इफेक्टिव वोल्टेज कौन सी बन गई इनपुट वाली, और इस इनपुट ने दोबारा क्या चालू कर दिया डायोड को फॉरवर्ड बायस करना चालू कर दिया, ये फॉरवर्ड बायस करना चालू कर दिया, और फॉरवर्ड बायस होते ही क्या चालू हो गया डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट होते ही क्या चालू हो गया इसमें दोबारा चार्जिंग चालू हो गई, फिर दोबारा कैपेसिटर क्या हो गया, अब देखना ग्रीन लाइन से, फिर दोबारा कैपेसिटर क्या चालू हो गया चार्ज होना चालू हो गया, तो इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस तरह से क्या चलती रहेगी इसकी फॉर्मेशन चलती रहेगी, और ये आउटपुट वेवफॉर्म अपने को कैसे मिलेगी कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, ये चार्ज हुआ ये डिस्चार्ज हुआ, ये फिर चार्ज हुआ फिर ये डिस्चार्ज हुआ, फिर ये चार्ज हुआ फिर ये डिस्चार्ज हुआ, इस तरह से ये, और एक्चुअली ये क्या है, ये जो ऊपर का है ये एक्चुअली क्या चीज है, ये क्या है एएम सिग्नल का एनवलप, ये एनवलप ही है ना ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला हिस्सा ये वाला सेक्शन, तो ये क्या है एक्चुअली एनवलप ही तो है इस एएम सिग्नल का, जैसे ये वाला एनवलप ये वाला एनवलप ये वाला एनवलप, तो ये क्या है एनवलप है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एनवलप डिटेक्टर, एनवलप को डिटेक्ट करना है, और एनवलप कौन सा है एएम सिग्नल का एनवलप, ये जो है ना बीच वाला ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है एएम सिग्नल है, और एएम सिग्नल के एनवलप को अपन क्या कर रहे हैं डिटेक्ट करते जा रहे हैं इस तरह से, तो ये एक्चुअली कौन सा एएम डिटेक्टर बना ये एनवलप डिटेक्टर, और एनवलप किसका है एएम सिग्नल का, एएम सिग्नल का एनवलप को डिटेक्ट किसके हेल्प से करा है कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग से, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किससे डिसाइड हुई डायोड के ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट केस वाले, आई बात समझ में, कैपेसिटर की चार्जिंग किसके रेस्पेक्टिव हो रही है जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है शॉर्ट सर्किट है, तो जो इनपुट पोटेंशियल आ रही है एएम सिग्नल की उससे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज कब होगा जब डायोड किस में जाएगा रिवर्स बायस वाले केस में, रिवर्स बायस वाले केस में क्या हो जाएगा इनपुट सर्किट है वो कट आउट हो जाएगा, और कैपेसिटर किससे कनेक्टेड हो जाएगा रेजिस्टेंस से आर से, तो वो आर के अक्रॉस क्या चालू हो जाएगा डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगी, डिस्चार्जिंग किस रेट से होती है टाउ इक्वल टू आर सी, ठीक है, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर की है उसी के रेस्पेक्टिव क्या है डिटेक्ट होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक्चुअली क्या है एनवलप ऑफ एएम सिग्नल, वो किसका एनवलप है एएम जो इनपुट अपन अप्लाई कर रहे हैं ना इस इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं एएम सिग्नल का क्या है वो एनवलप है, एनवलप को अपन डिटेक्ट करते जा रहे हैं दैट इज द एनवलप डिटेक्टर, आई बात समझ में, इसका प्रोसेस भी लिख रखा है मैंने, जैसे 0 to A वाले केस में देखें 0 to A डायोड किस में रहेगा शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड बायस 0 to A वाले केस में फॉरवर्ड, सो कैपेसिटर चार्ज अप टू मैक्सिमम वैल्यू Vm, ठीक है, A to B वाले केस में जाएं अपन तो AM की जो वोल्टेज है वो क्या है लेस देन है, किससे लेस देन है वोल्टेज जो कैपेसिटर पे है, जैसे यहाँ पे बता रहा था ना जैसे कैपेसिटर पर 10 वोल्ट है AM पे 7 वोल्ट ही रहेगी, तो AM की वोल्टेज 7 वोल्ट है वो 7 वोल्ट लेस देन किससे है कैपेसिटर की वोल्टेज 10 वोल्ट से, तो डायोड किस मोड में चला जाएगा ओपन सर्किट में चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, तो फिर उस केस में क्या रहेगा कैपेसिटर इज स्टार्ट टू डिस्चार्जिंग टाउ इक्वल टू आरसी या डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, इस तरह से अपन इसकी स्टडी कंप्लीट करते हैं एनवलप डिटेक्टर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, होप सो इसका ऑपरेशन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे अभी आप डिस्कस कर सकते हैं।
संतोष अपने माइक को म्यूट करो बेटा। ठीक है, तो ये इसके ऑपरेशन अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और जैसा इसमें कुछ एक फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्या है, गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस पुट ऑन हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला कि आरसी की वैल्यू अपन कैसे चूज करते हैं एएम के केस में। तो आरसी की वैल्यू अपन चूज करेंगे 1/ओमेगा सी से ग्रेटर देन हो और 1/ओमेगा एम से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। इस तरह से अपन आरसी की वैल्यू चूज करते हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या रहेगा, आरसी की वैल्यू अपन कैसे चूज करते हैं, आरसी इज लेस देन इक्वल टू 1/ओमेगा एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। एम क्या है यहाँ पे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओमेगा एम क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओमेगा सी क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। तो कई बार क्या है, गेट में भी एग्जाम पुट ऑन हो जाते हैं कि ओमेगा सी और ओमेगा एम की वैल्यू गिवन रहेगी, आपको आरसी की वैल्यू डिटरमाइन करनी रहेगी। ठीक है, और आरसी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपने को पता रहेगा और ओमेगा एम की वैल्यू पता रहेगी। ठीक है, और अपन आरसी की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में से अपने को आइडेंटिफाई रहेगा। और इसमें एक स्टेटमेंट है, द अपर लिमिट फॉर द आरसी टाइम कांस्टेंट सो दैट कैपेसिटर वोल्टेज फॉलो द ओवरलैप ऑफ द एनवेलप ऑफ एएम सिग्नल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि आरसी की वैल्यू जो अपन डिटरमाइन करेंगे वो इसके रेस्पेक्टिव, इस फॉर्मूले के रेस्पेक्टिव डिटरमाइन करेंगे। सो दैट क्या होगा कि जो भी इन्वेलप है एएम सिग्नल का वो अपन आइडेंटिफाई कर सकें या उसको डिटेक्ट कर सकें। ये इसका पर्पस है इन्वेलप डिटेक्टर। तो ये वाला सेक्शन इस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, एक और है फेज शिफ्ट मेथड। फेज शिफ्ट मेथड से भी अपन एएम का डिटेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे इधर देखो, फेज शिफ्ट मेथड, फेज शिफ्ट मेथड में अपन क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब यहां देखो इसके ऑपरेशन को अपन एक बार समझें। इस केस में क्या ले रखा है, इनपुट में क्या है, कॉस ऑफ ओमेगा एम टी। फेज शिफ्ट मेथड एक्चुअली किस लिए अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये अपन किस लिए स्टडी कर रहे हैं, एसएसबी जनरेशन के लिए। ये अपन किस लिए अपन काम में ले रहे हैं, एसएसबी जनरेशन के लिए। एसएसबी जनरेशन, सिंगल साइडबैंड जनरेशन। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले जो अपन ने स्टडी करे वो डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर है ना। लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़े थे ना, डायोड, ब्रिज मॉड्यूलेटर, रिंग मॉड्यूलेटर, तो उसमें कौन सा एएम अपन जनरेट कर रहे थे, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। अब बाय द वे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है कि टू जनरेट ए एसएसबी, कुछ सिंगल साइडबैंड ही आपको जनरेट करना हो तो उस केस के लिए अपन किस तरह से अप्रोच काम में लेंगे। तो यहाँ देखो फेज शिफ्ट मेथड अपन काम में लेंगे टू जनरेट ए सिंगल साइडबैंड एएम। केवल उसमें एक ही साइडबैंड रहे, या तो अपर साइडबैंड या लोअर साइडबैंड। अब यहाँ देखो तो इनपुट क्या है, इस वाले केस में इनपुट है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इनपुट इज कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गिवन टू द बैलेंस मॉड्यूलेटर, गिवन टू द बैलेंस मॉड्यूलेटर फर्स्ट, हियर इज द बैलेंस मॉड्यूलेटर सेकेंड, और ये फेज शिफ्टर, फेज शिफ्टर। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट अपन एक्चुअली काम में लिए इसमें, एक तो लिया इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओमेगा एम टी। ठीक है, दूसरा क्या काम में लिया, फेज शिफ्टर, ये फेज शिफ्टर और ये वाला फेज शिफ्टर।
90 डिग्री। फेज शिफ्टर किससे कर रहा है? 90 डिग्री से। और तीसरा कंपोनेंट क्या है? बैलेंस मॉड्यूलेटर। बैलेंस मॉड्यूलेटर 1, बैलेंस मॉड्यूलेटर 2। ठीक है। बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या है? एक्चुअली मल्टीप्लाई टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नॉन लीनियर डिवाइसेस सच डायोड, एफईटी एंड ट्रांजिस्टर। मतलब बैलेंस मॉड्यूलेटर एक्चुअली क्या करेगा? दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देगा। यानी यहाँ कॉस ऑफ ओमेगा एमटी अपन ने अप्लाई करा, ठीक है। किसमें दिया अपन ने? नीचे वाले सेक्शन को देखो। अपन ने सबसे पहले किसको दिया? इसको। ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले सेक्शन को देखें अपन। तो सबसे पहले कॉस ऑफ ओमेगा एमटी 90 डिग्री फेज शिफ्ट से अपन ने क्या बना दिया इसको? कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? साइन ओमेगा एमटी में। ठीक है। अब इधर वाले में देखो आप, ऊपर वाले में, कि ये कॉस ऑफ ओमेगा सीटी था, ओमेगा सीटी। ठीक है। कॉस ऑफ ओमेगा सीटी को अपन ने सिंपली मल्टीप्लाई करा, ठीक है, यहाँ, और कॉस ऑफ ओमेगा एमटी यहां से लिया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या आएगा? कॉस ऑफ ओमेगा सीटी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एमटी। ये तो ऊपर वाले में आ गया। क्लियर हुआ? नीचे वाले में कॉस ऑफ ओमेगा सीटी 90 डिग्री फेज शिफ्ट करा इसको। 90 डिग्री फेज शिफ्ट करते कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। तो साइन ओमेगा सीटी बना। तो साइन ओमेगा सीटी यहां से, साइन ओमेगा एमटी यहां से, तो दोनों बन के क्या बने? साइन ओमेगा सीटी इंटू साइन ओमेगा एमटी। ठीक है। तो एक टर्म तो है कॉस ओमेगा सीटी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एमटी में, कॉस ए कॉस बी, और नीचे वाले से क्या आ रहा है? साइन ए साइन बी। दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए माइनस बी। और कॉस ए माइनस बी एक्चुअली कौन सा रहेगा? लोअर साइड बैंड। ये लोअर साइड बैंड आ गया अपने पास, एलएसबी। अब यहाँ एडर की जगह सब्ट्रैक्टर अगर काम में ले लोगे तो कौन सा जनरेट हो जाएगा? अपर साइड बैंड, यूएसबी। भाई वहां अपर साइड बैंड वाले केस में क्या बन जाएगा? ये एडर की जगह क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्टर। ये सब्ट्रैक्टर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बना? ये कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी के रेस्पेक्टिव क्या बना? ये अपर साइड बैंड। ये अपर साइड बैंड बन जाएगा। तो इस तरह से या तो अपन लोअर साइड बैंड भी जनरेट कर सकते हैं, और चाहे तो अपन इसमें अपर साइड बैंड भी जनरेट कर सकते हैं, पर होगा एक ही साइड बैंड जनरेट। ठीक है। या तो अपन अपर साइड बैंड जनरेट करें, अदरवाइज लोअर साइड बैंड जनरेट करें। ठीक है। तो इस तरह से भी अपन एसएसबी की जनरेशन समझ सकते हैं, और एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चन भी पुट ऑन हो जाते हैं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो भी मुझसे। ठीक है। ओके ओके, है ना। तो कोई आज के लेक्चर में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। अभी लेक्चर अपन ने पढ़ लिया, बाकी आगे का नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो आज के लेक्चर में, और जो चीज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो वो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है। चलो मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ। अर्पित जोशी, प्रेजेंट सर। मुस्कान, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। रंजीत, रंजीत, प्रेजेंट सर। संतोष, सर। ओके प्रेजेंट सर। ओके ओके बेटा। तो है ना, मैं इस लेक्चर को भी अपलोड कर दूंगा, तो उस पर आप पढ़ लो, है ना, उस पर देख लो। और नोट्स तो मैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोड ही कर चुका हूँ। पढ़ो, और कोई दिक्कत आई है बेटा तो उसको डिस्कशन करो आप मुझसे, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर दो, मेल कर दो, जो भी इश्यू, जो भी आपको मीडियम सही लगे, पर आप डिस्कशन जरूर करो, है ना। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको स्किप मत करो, टीचर से डिस्कशन करो उसका। ठीक है। ओके, थैंक यू।